बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत कथा अमृत वर्षा का ये षष्ठम दिवस भगवान की अनेकों प्रकार की लीलाओं से और भगवान की रास लीला से कंस उद्धार इत्यादि और द्वारिकाधीश बनने तक की लीला एवं रुक्मिणी महारानी के साथ में द्वारिकाधीश का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक की लीला का ये बड़ा ही परम पावन दिवस है। तो देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे कन्हैया का, आज हमारे द्वारिकाधीश का कथा के माध्यम से बड़ा ही सुंदर विवाहोत्सव माने विवाह होना है और हम सब लोग भगवान के विवाहोत्सव में सम्मिलित होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। और सबसे ज्यादा आनंद की बात ये है कि हमारी कथा की यजमान श्रीमती रीटा एवं रामवीर शौकीन और श्री राहुल एवं विमला देवी। तो देखो कितने आनंद की बात है कि जब ये कथा के लिए श्रीमती रीटा ने हमसे कहा कि महाराज जी कथा की डेट आप फिक्स करो, तो हमने जो हमारे पास में डेट खाली थी वो हमने बताई कि भाई आप ऐसा करो 8 से 14 कथा कर लो। तो इन्होंने कहा ठीक है, 8 से 14 डेट फिक्स हो गई और इतना सुंदर ये आयोजन संपन्न हो रहा है। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमारे द्वारा दी गई डेट में ही जैसे आज भगवान का विवाहोत्सव है, आज भगवान का विवाह है और हम सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए तैयार हैं, तो आज हमें पता लगा कि आज श्रीमती रीटा रानी और श्री रामवीर जी की आज एनिवर्सरी है, माने शादी की सालगिरह है। तो हम इस व्यासपीठ से आप सभी के सानिध्य में इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और देखो कैसा संयोग है, कैसा दैव योग है। इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, जो डेट हमने दे दी वो इन्होंने ले ली और उसी डेट में देखो आज भगवान के विवाह के साथ इनके विवाह का भी स्मरण हो रहा है। आज के ही दिन इनकी एनिवर्सरी है। तो ये परम सौभाग्यशाली हैं। दोनों दंपति को हम चिरंजीवी, दीर्घायु और दिन दूना रात चौगुनी हमेशा तरक्की करते रहें। इसी तरह भगवान की कथा, सत्संग, हरि चर्चा कराते रहें। साधु संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते रहें। इसी तरह से इनका जीवन व्यतीत हो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी शुभकामना हम इस व्यासपीठ से दे रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो भगवान की कथा आनंद प्रदान करने वाली है और ब्रजभूमि में हमारे कन्हैया ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की
और लीलाएं करना एकमात्र भगवान का यही उद्देश्य है कि अपने ब्रजवासियों को ज्यादा से ज्यादा आनंद दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा एक अलौकिक मस्ती प्रदान की जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। नंद महर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। नंद महल को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण भगवान की। हरि बोल। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। बाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ताली सेवा करते हुए गाइए। गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे। गोपिन के संग रास रचावे। गोपिन के संग रास रचावे। कामदेव यानि मार भगायो, कामदेव यानि मार भगायो। कामदेव यानि मार भगायो। कामदेव यानि मार भगायो। कालिय
नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया। कालिया नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भक्त सुदामा भोग लगाए, भक्त सुदामा भोग लगाए। भक्त सुदामा हरि भोग लगाए। भक्त सुदामा हरि भोग लगाए। कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हे हरि बांके बिहारी लाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 सूर श्याम मेरे नट नागर। सूर श्याम मेरे नट नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर। घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया 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 भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। तो देखो ब्रजभूमि में जब भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द या किसी भी प्रकार की वेदना किसी को होती है तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। सारे ब्रजवासी कहते हैं कि जब कन्हैया हमारे साथ है तो फिर हमें सोचने की और क्या बात है। माने हमने सोचना ही बंद कर दिया है कि कौन हमारे खिलाफ है। थोड़ी बैग ज्यादा नहीं। तो देखो जैसे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं वैसे ही हमें भी भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे देव हैं, एकमात्र ऐसे भगवान हैं कि यदि हम भगवान का स्मरण उसी तरह से करें जैसे ब्रजवासी करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भी हमें भी अपने ग्वाल मंडली में सम्मिलित करेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।
देखो, ब्रज में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। ब्रजांगनाओं के साथ बहुत आनंद लिया है हमारे रमण बिहारी बांके बिहारी ने, और प्रदान भी किया है। ऐसा सुंदर स्वरूप है हमारे नंद के लाला का कि जो भी ब्रजांगना एक बार लाला को देख लेती है तो ऐसी बाबरी हो जाती है कि फिर उसे अपने शरीर की, अपनी या अपने शरीर में जो भी सोना चांदी वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण किया है उसका भी भान नहीं रहता, और फिर कई बार ऐसी बेसुध हो जाती हैं और कन्हैया कहें कि लारी जा अंगूठी है उतार करके मोकू दे दे, तो वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि बाद में मैं अंगूठी कहाँ से पहनूंगी या मेरी सास मेरे साथ में लड़ेगी। तो देखो, भगवान का ऐसा अद्भुत स्मरण हमें भी हो कि हम भी कभी अपने शरीर को भूल करके कन्हैया को याद करें। तो उसी लीला का ये भाव है कि छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिलाए के। एक बार श्याम सुंदर किसी को देख लें तो वो बाबरी हो जाती है, वो पागल हो जाती है, और फिर कह दे कि लारी जाए उतार के दे ये का पैर राख होते, तो 1 मिनट भी नहीं लगाती। छाप तिलक सब दीनी मुंह से नैना मिलाए के, बड़ा सुंदर भाव है। छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे हो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे हो से नैना मिलाए के। नैना मिलाई के मुँह से सेना मिलाई 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 के। अपनी सी कर ली मुँह से नैना मिलाए के। अपनी सी कर ली रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए।
गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, 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 गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, बैया पकर भरली हीरे मुझसे नैना मिलाए के, मैया पकड़ रखली रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के, ओ छाप तिलक सब चीज रे मोसे नैना नैना मिलाए के। हरि बोल। बली बली जामोरे तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बली बली जामोरे तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मोरे तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रे जवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रे जवा, तोरे रंग रजवा, बली बली जामोरे तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी मुझसे नैना मिलाए के, ओ अपनी सी रंग दी रे घोसे नैना मिलई रे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। ताली सेवा करते हुए गाइए। अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए, 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 अपने कन्हैया की बलि
अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए। मोह सुहागन कीन्ही मुझसे नैना मिलाए के। ओ मोहे सुहागन कीन्ही रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। नैना मिलाए के मुझसे सेना मिलाए के। नैना मिलई के मोसे सेना मिलई के। नैना मिलाए के मेरे नैनन में आए के। नैना मिलई के मेरे नैनन में आई के। अपनी सी रंग दीनी मुझसे नैना मिलाए के। ओ अपनी सी रंगड़ी रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना। नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना। मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना। नैना। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। तो देखो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि साधु संत बैठे हैं और उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं और मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से भगवान की परम सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं और हमारे श्री ठाकुर जी ब्रज में अनेकों प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो बहुत सारी लीलाओं का हम लोगों ने कल आनंद लिया और आज भी हम लोग आनंद लेंगे। तो देखो हमारे श्री ठाकुर जी ने एक बार ऐसी लीला करी बाल्यावस्था में कि दीपावली का सुंदर दिवस है और दीपावली के सुंदर दिवस में मैया प्रातः उठ करके नहा धो करके दीप दान करने के लिए श्री यमुना जी में जा रही हैं। तो मैया ये सोच करके जल्दी जा रही हैं कि अभी लाला सो रहा है और जब तक लाला जगेगा तब तक मैं यमुना जी में दीप दान करके आचमन करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैया कहा पतोई कि मैया जैसे ही यमुना जी चली और पीछे से उठ करके छोटे से कन्हैया और धीरे धीरे चलते चलते श्री यमुना जी पे पहुंच गए। लेकिन मैया यशोदा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और मैया यमुना जी के किनारे यमुना जल में जा करके दीप दान करने लगी। तो देखो पहले जो दीप दान करने की परंपरा थी
वो ऐसी थी कि आटे के दीपक बनाए जाते थे। आटे के बिल्कुल दोना जैसा बना करके उसे सुखा लिया जाता था और सुखा करके फिर आप उसमें घी डाल दो चाहे तेल डाल दो, फिर वो इतनी जल्दी गलता नहीं था। और आटे का यदि दीपक होगा तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो आपका दीपक हो ही गया, दोने की आवश्यकता नहीं, और दूसरा पर्यावरण में किसी प्रकार की कोई गंदगी, कोई कचरा पट्टी नहीं होगी, और तीसरा ये है कि आपको अलग से मछली इत्यादियों को दाना डालने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि यदि आपने इतने इतने बड़े आटे के दीपक बना करके यदि किसी नदी में, यमुना गंगा में प्रवाहित कर दिए, तो सोचो कि वो जैसे ही गल करके नीचे जाएगा आटा, तो वो मछली की, कछुए की और न जाने कितने जलचर जीवों का भोजन बनेगा। लेकिन यदि दोना में दीपक लगा के डालोगे तो वो सिवाय कचरे के, सिवाय पर्यावरण को प्रदूषित करने के और कोई काम नहीं आएगा। वो हमारे लिए भी हानिकारक है, इस प्रकृति के लिए भी हानिकारक है, और जल में जलचर जो जीव रहते हैं उनके लिए भी हानिकारक है। जैसा कि हम लोग बहुत सारी जगह ऐसा देखते हैं अपनी आंखों से कि घरों में माता बहन जैसे सब्जी वगैरह आती है तो उसके छिलके, आलू के छिलके एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में डाल लेती हैं। खीरे के छिलके जो भी छीलती हैं, चाहे वो खाने का हो, और फिर उसी प्लास्टिक में अन्य जो पन्नी वन्नी है या बच्चे जैसे ले आते हैं वो क्या क्या चिप्स वगैरह और वो कुरकुरे और न जाने क्या क्या, तो उनके भी लिफाफे होते हैं, तो वो भी उसी में डाल लेती हैं और सबका एक ही लिफाफा बन करके एकत्रित करती हैं। और एकत्रित करके उसमें गांठ मार देती हैं, और जब भी कोई कूड़े वाला आता है तो ठीक है उसको दे दिया, और कूड़े वाला नहीं आया तो बाहर कहीं घर के रोड के किनारे रास्ते में ही कहीं फेंक करके आ गए। लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जो बाहर गैया मैया घूमती हैं, ये चूंकि उसमें खीरे के छिलके हैं, चूंकि उसमें और अन्य सब्जियों के पत्ते, छिलके इत्यादि हैं जो उनके लिए खाद्य पदार्थ हैं, तो उसके लोभ में, अब वो अलग तो है नहीं कि भाई अलग होते तो अलग से खा लेते, लेकिन वो प्लास्टिक से युक्त हैं, तो कई बार वो पूरी पन्नी सहित ही उसे चबा चबा करके निगल जाती है। और जब बहुत सारी पॉलीथिन, प्लास्टिक गैयाओं के पेट में हो जाती है तो किसी गैया को ट्यूमर हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, और कोई बेचारी दर्द के मारे तड़प तड़प के मर जाती है, और कई ऐसी असहाय पड़ी होती हैं। तो जब उन्हें उठा करके और गौ सेवा वाले हॉस्पिटल इत्यादि में ले जाया जाता है और स्कैन किया जाता है कि आखिर इसे तकलीफ क्या है, तो फिर देखो स्कैन में उसके पेट में 10-10, 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक पाई जाती है। और फिर उस प्लास्टिक को बाहर निकालने के लिए कम से कम 1 फुट लंबा चीरा लगाया जाता है, माने ऑपरेशन किया जाता है। और फिर उसकी आंतड़ियों से बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लोग कैसे कैसे पन्नियों को खींचते हैं, निकालते हैं। तो देखो ये प्लास्टिक वास्तव में केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये हमारे लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है।
और यदि कहीं प्लास्टिक पन्नी इस्तेमाल हम लोग कर भी रहे हैं तो फिर सावधानी इतनी रखें कि उसमें कोई खाद्य पदार्थ भर करके हम उसे न फेंकें। तो देखो मैया आज दीपदान कर रही है, तो मैया ने आटे के दीपक बनाए हैं और भी लाखों करोड़ों नर नारी उस दिन दीपदान कर रहे हैं। दीपावली का सुंदर दिवस है, तो हजारों लाखों की संख्या में यमुना जी में दीपक प्रवाहित होकर के आ रहे। मैया ने भी 2-4 दीपक प्रवाहित कर दिए, लेकिन जैसे ही प्रवाहित करके मैया ने मुड़ा, माने मैया वापस जाने लगी, तो मैया ने देखा कि हे भगवान, ये कन्हैया कहाँ से आ गया? मैं तो इसे छोड़ करके, सोता हुआ छोड़ करके आई थी, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही खड़ा है। चौरे लाला, तू यहाँ कैसे आ गया और ये क्या कहा कर रहा है लाला तुझे? तो देखो कन्हैया क्या कर रहे थे कि अन्य लोगों ने जो दीपक प्रवाहित किए हैं यमुना जी में, तो वो आ रहे थे हजारों लाखों की संख्या में बहते हुए, प्रवाहित होते हुए। तो कन्हैया के पास में जो जो दीपक आ रहा था, दाएं बाएं कहीं भी, तो लाला उसे ऐसे नीचे जल में हाथ डाल करके, घुटने तक जल में खड़े थे, ऐसे नीचे हाथ डाल करके उस दीपक को उठा रहे थे और उठा करके उसे किनारे पर रख रहे थे। तो 10-5 दीपक किनारे पर रख चुके थे, लेकिन मैया ने जब देखा तो मैया ने पूछा, चौरे लाला जी क्या कर रहे हो तू? तो देखो छोटे से कन्हैया ने मैया को जवाब दिया, बोले मैया मैं ये दीपकों को पार लगा रहा हूं, मुझे इन बहते हुए दीपकों पे बड़ी दया आ रही है। तो मैया ने कही है, चल दारी के, तो है बड़ी दया आ रही है, तू बड़ो दयालु कृपालु बन रहा है, और तेन का कोई मतलब ठेका ले रखो जे दीपकन को पार लगावे को, जहाँ में तो लाखों करोड़ों की संख्या में बहते हुए आ रहे हैं, अरे तू कितने पार लगाएगा? तो देखो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, छोटे से कन्हैया ने जो मैया को जवाब दिया, वास्तव में वही इस लीला का मुख्य सार है। कन्हैया ने क्या जवाब दिया? कन्हैया कह रहे हैं कि मैया तू ठीक कह रही है, मैंने ये लाखों करोड़ों दीपकों को यमुना जी में बहने से बचाने का या नष्ट ध्वस्त समाप्त होने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तू सच कह रही है, लेकिन मैया मैं क्या करूं, मेरा अपना स्वभाव है कि मेरी रेंज में, मेरे पास, मेरे दाएं बाएं जो भी आ जाता है, फिर मेरे से रहा नहीं जाता है, उसे बिना पार लगाए, उसे बिना किनारे पर लगाए। तो देखो भगवान ने कितनी सुंदर शिक्षा प्रदान की है कि ये संसार रूपी नदी में या भव सागर में हम सब लोग एक दीपक की तरह ही तो प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। अभी इधर हैं, कल उधर हैं, परसों उधर हैं, बह रहे हैं, चल रहे हैं। यदि आपको डूबने से बचना है, यदि आपको ये भव सागर से किनारे पर जाना है, तो आपको भगवान की रेंज में आना पड़ेगा। और यदि भगवान की रेंज से, कथा की रेंज से, कीर्तन सत्संग की रेंज से यदि आप दूर रहोगे, तो जैसे टावर की रेंज से मोबाइल दूर होने के बाद फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है, फिर वो एक डब्बा है, डब्बा। उसकी कीमत केवल तभी तक है जब तक वो अपने टावर से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। अन्यथा ना ही तो उसमें व्हाट्सएप चलेगा, न यूट्यूब चलेगा, न फेसबुक चलेगी, और ना ही कॉलिंग आएगी और न जाएगी। भले 1 लाख रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, डब्बा है, किसी काम का नहीं है। लेकिन वही चाहे 10,000 रुपए का हो, चाहे 5,000 रुपए का हो, यदि अपने टावर से कनेक्ट है,
तो उसमें सब कुछ चलेगा और फिर वो कीमती है, फिर वो आपके काम का है। तो कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों, माताओं, बहनों के भगवान की रेंज में जो जीव रहता है, सच मानो फिर भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने आप उठा करके, कन्हैया अपने आप उठा करके इस भवसागर से हमें पार लगा देते हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा स्वभाव है। जैसे बिच्छू का अपना स्वभाव है, चाहे संत उठाए तो भी डंक मारेगा, चाहे कोई बहुत बड़ा बदमाश उठाए उसे अपनी अंजलि में तो भी डंक मारेगा, चाहे कोई साधारण सज्जन या दुर्जन उठाए तो भी वो डंक मारेगा, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है। अग्नि का अपना स्वभाव है, कड़कती ठंड में अग्नि के पास जाओगे तो आराम मिलेगा, गर्माहट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अग्नि कहे बेटा 500 का नोट निकाल तब मैं तुझे तपाऊंगी, ऐसा नहीं है। अग्नि के पास जाओगे तुरंत गर्माई मिलेगी। बर्फ का अपना स्वभाव है, बर्फ की सिल्ली के पास या कोल्ड स्टोरेज में या अन्य जहां बर्फ रखी हुई है वहां जाओगे तो गर्मी में आपको बड़ी शीतलता मिलेगी। यदि कहीं फुलवारी लगी हुई है, किसी खेत में फूल हो रहे हैं, रास्ते से गुजरोगे तो खेत वाला या फूल पैसा नहीं मांगेंगे, सुगंधी फ्री में मिलेगी, क्योंकि फूल का अपना स्वभाव है, वो सबको सुगंधी देता है। कहीं रास्ते से जाओगे कांटे पड़े तो वो कांटा लगेगा, सबको लगेगा। तो देखो ऐसे ही सबका अपना अपना स्वभाव है, लेकिन हमारे गोविंद का भी स्वभाव है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान तुम्हारा योग क्षेम वहन करते हैं, लेकिन योग क्षेम वहन कराने के लिए भगवान ने जो शर्त रखी है अनन्यता। अनन्यता क्या है? अनन्यता है कि न अन्य इति अनन्य, माने हमारी दृष्टि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हम सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, संपूर्ण त्रिलोकी और 14 भुवनों को केवल श्री कृष्ण मय ही देखते हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी की दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड में सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और भी कोई भगवान है, और भी कोई ब्रह्म है, और भी कोई देवी या देवता है, श्री तुलसीदास जी ना ही तो जानते हैं और ना ही मानते हैं। वो केवल अपने सिया राम जी को ही जानते या मानते हैं। देखो एक बार श्री तुलसीदास जी अवधपुरी से, क्योंकि जहाँ राम जी की भूमि है, जहाँ राम जी की भूमि का विशेष प्रभाव है, पहले श्री तुलसीदास जी बनारस में और अवध में बहुत रहते थे, लेकिन ब्रज की महिमा का वर्णन सुना तो मन में आया कि चलो भगवान तो एक ही हैं, वहाँ भी हमारे राम जी हैं और यहाँ भी हमारे राम जी हैं, तो हमें भी ब्रज भूमि में जाना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कैसा वृंदावन है। तो एक बार श्री तुलसीदास जी ब्रज में आए और ब्रज में आकर के जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए तो मन में ये भाव था कि बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, द्वारिकाधीश या राम जी अलग नहीं है, एक ही है। और वास्तविकता भी यही है कि दोनों एक ही हैं। लेकिन जैसे ही दरबार में पहुंचे, जैसे ही मंदिर में पहुंचे, तो श्री तुलसीदास जी ने देखा कि यहाँ तो कोई टेढ़ी टांग वाला और बंसीधारी और सिर पर टेढ़ा मुकुट और पीतांबर धारी कोई खड़ा हुआ है।
तो श्री तुलसीदास जी ने खूब आंखें फाड़ करके देख लिया कि भाई ये हमारे राम जी तो हैं नहीं और सीता मैया भी हमें नजर नहीं आ रही हैं। वैसे लग तो बड़ा सुंदर रहा है। तो श्री तुलसीदास जी निराश हो गए, बोले नहीं ये हमारे राम जी नहीं है और हम अपने राम जी के अलावा किसी को न जानते हैं और न किसी को मानते हैं। तो श्री तुलसीदास जी उल्टे पैर मुड़ने लगे, वापस जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, अरे बेटा तुलसी, अरे तू तो हमसे मिलने आया था, बात करने आया था, भले आदमी, गले मिलने आया था, झप्पी पाने आया था, लेकिन तू तो ऐसे ही जा रहा है। तो श्री तुलसीदास जी फिर मुड़े और मुड़ करके फिर देखा और श्री तुलसीदास जी के हृदय से निकल गया, बोले क्या छवि बरनूं आपकी, भले बने हो नाथ। देखने में आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी जो छवि है वो बहुत प्यारी है, बहुत मनोहर है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। क्या छवि बरनूं आपकी, भले बने हो नाथ। लेकिन यदि आप चाहते हो कि तुलसी आपसे बात करे, तुलसी आपको प्रणाम करे, दंडवत करे, आपके गले मिले, तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो धनुष बाण तो केवल राम जी ही ले सकते हैं, कन्हैया धनुष बाण नहीं लेते। तो देखो हमारे कन्हैया को श्री तुलसीदास जी का वो भाव पूर्ण करने के लिए फिर धनुष बाण लेकर के हाथ में मैया सीता के सहित प्रकट हो करके और श्री तुलसीदास जी को निहाल करना पड़ा, उन्हें दर्शन देने पड़े। तो न अन्य इति अनन्य, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। संसार के अन्य माने अनेकों आश्रय जो हमने ले रखे हैं, यहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ, जो हम दर 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 आस लगाए बैठे रहते हैं, तो ये अनन्यता नहीं है। माने अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। ये जो संसार के अनेकों प्रकार के आश्रयों के भरोसे या आश्रय लेकर के हम बैठे हुए हैं, ये सारे आश्रयों का त्याग करके केवल एक का ही आश्रय ले लो। यही वास्तव में अनन्यता है कि हमारी दृष्टि में श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, हमारी दृष्टि में श्री राम जी के अलावा और कोई नहीं है, हमारी दृष्टि में मैया दुर्गा के अलावा और कोई नहीं है, हमारी दृष्टि में श्री हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं है, हमारी दृष्टि में नंद के लाला के अलावा, राम जी के अलावा और कोई नहीं है। तो ऐसी निष्ठा हमें एक के प्रति हो जाए, वंदन अभिनंदन सबका करें, लेकिन हमारे मन में एक बस जाए, यही अनन्यता है। तो जो अनन्यता से भगवान का स्मरण वंदन करता है, सच मानो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान उसे नहीं देते। ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई धन, ऐसा कोई वैभव नहीं है जो भगवान उसे प्राप्त नहीं कराते। योग और फिर भगवान उसका रक्षण भी करते हैं, क्षेम माने उसका रक्षण वहन करते हैं। तो भगवान की रेंज में आ जाओ, सच मानो तुम्हारे जीवन में भी बड़ा आनंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय आज के समय में मोबाइल में बहुत बिताते हैं और भगवान के लिए 10 मिनट भी बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब देखो तब मोबाइल चलाते हैं। रसोई में काम कर रही हैं तो भी हमारे कान जो है
व्हाट्सएप की घंटी पे चल रहे हैं और बार बार खोल के देख रहे हैं किसका मैसेज आया, क्या आया, बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। और कमरे में बैठे हैं तो भी मोबाइल, और चाहे बालक खिला रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, तो भी मोबाइल। तो मोबाइल में हम लोग इतना समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल बुरी चीज नहीं है, हम भी रखते हैं, और एक नहीं दो दो रखते हैं, लेकिन किस लिए? उसका सदुपयोग करने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं, सदुपयोग। सदुपयोग क्या है? इस मोबाइल में बढ़िया बढ़िया बात करो, बढ़िया इसमें भगवान के फोटो रखो, भगवान के वीडियो रखो, कथा सुनो, भजन रखो, भजन लिख करके इसमें डाल लो, और बहुत सारे इसके सदुपयोग हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ज्यादातर मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। तो कहते हैं कि न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में, सुबह उठ करके जब तक इसको देख न लो तो हमें ऐसा लगता है जैसे आज विटामिन का डोज तो हमने लिया ही नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है एकदम खिल जाते हैं, और नेक मोबाइल गायब हो जाए सच मानो प्राण सूख जाते हैं। हे भगवान, मेरा मोबाइल गायब हो गया, रोने लग जाएंगे, छटपटाने लग जाएंगे। अरे भैया दीपू देखियो भाई, मोबाइल नहीं मिल रहा यार। अरे सोया तो मैं यहीं सिर के नीचे लगा के था, लेकिन मिल नहीं रहा। घबरा जाएंगे, धड़कन 4 गुनी ज्यादा तेज चलने लगेगी, अटैक होने की आशंका हो जाएगी। और जैसे ही मोबाइल मिल जाए कहीं गद्दे बद्दे के नीचे या तखत के नीचे गिरा हुआ, तो प्राण जो है वो जो सूख गए थे वो वापस आ जाएंगे। तो ये मोबाइल बुरी चीज नहीं है, लेकिन मोबाइल में हम लोग इतने आसक्त या ऐसा इसका दुरुपयोग करते हैं। चलाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ में संबंध बना लो, कन्हैया के साथ में उनके संपर्क में रहो, उनके साथ यारी कर लो, दोस्ती कर लो। माने भगवत सामग्री इसमें सुनो, देखो, रखो। बहुत सारी भगवत सामग्री है जो मोबाइल में रखी जा सकती है, जैसे हम रखते। हमारे मोबाइल में कम से कम 500 भजन मिलेंगे भगवान। और YouTube भी चलानी है तो उसमें कथा सुनो, उसमें भजन सुनो, और जो काम की चीज है वो सुनो, देखो। और भी WhatsApp में भी बहुत सारे सदुपयोग हैं। तो आइए एक भाव के माध्यम से हम लोग भगवान से यारी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक भगवान के साथ हमारी यारी या संबंध नहीं जुड़ेगा, जब तक हम भगवान की रेंज में नहीं जाएंगे, आनंद नहीं आएगा। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी,
बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। ताली सेवा करते हुए गाइए। बांके बिहारी के मोटे मोटे नैना, 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 मोटे मोटे नैनों में छोटा छोटा सेना, 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 पास बुलाए राधा प्यारी मेरे बांके बिहारी, पास बुलाए राधा प्यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, ओ लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी लाल की। कटी में पीतांबर गले में माला, कठिन पीतांबर गले में माला, कटी में पीतांबर गले में माला, कठिन पीतांबर गले में माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, 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 घुघराली अलके निराली मेरे बांके बिहारी, घुघराली अलके निराली मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके
सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे। आपकी कृपा से भाग जागे हमारे, आपकी कृपा से भाग जागे हमारे, आपकी कृपा से भाग जागे हमारे, आपकी कृपा से भाग जागे हमारे। हम तेरे दर के भिखारी, मेरे बांके बिहारी, हम तेरे दर के भिखारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, ओ लागी तुम सखियारी, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की। सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे। राधा के संग में रास रचावे, राधा के संग में रास रचावे, राधा के संग में रास रचावे, राधा के संग में रास रचावे। नाचे है रास बिहारी, मेरे बांके बिहारी, नाचे है रास बिहारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, ओ लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, रमण बिहारी मेरे कुंज बिहारी, रमण बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, ओ लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो देखो भगवान से ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं की तरह यारी कर लो कि नंद के लाला खूब
ब्रजांगनाओं के साथ मस्ती करते हैं, खूब ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, उन्हें कभी दुख नहीं होता। तो ऐसी यारी कन्हैया के साथ हमें कर लेनी चाहिए और यही श्रीमद् भागवत की कथा का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे। एक मैया ने हमसे कहा था कि महाराज जी अब 2 दिन रह गए, आज के बाद तो एक ही रह गए। कल आपने एक भजन गाया था, वो हमें बड़ा प्यारा लगा, वह भजन है, आप दोबारा गाए दूं। तो हमन कही भाई ठीक है मैया, जब ऐसा निवेदन कर रही हैं। कौन सा भजन? हाँ, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊं। तो पकड़ाओगी दुपट्टा नंदलाल को तभी तो छोड़ेंगे। और वैसे आपको एक बात बताएं, वैसे जल्दी हमारे कन्हैया किसी का कुछ पकड़ते नहीं, चाहे दुपट्टा हो या और कुछ हो। और यदि पकड़ लें तो फिर जीवन में कभी बिना पार लगाए छोड़ते नहीं, ये हमारे कन्हैया का स्वभाव है। तो आइए इस भजन को भी हम लोग आनंद ले ही लेते हैं। हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। नंद के लाला की ना माने तो मेरी चूनर रख ले, 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 चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। जामी जड़े हैं, जामी जड़े हैं सितार हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। जामी जड़े हैं सितारे हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
जामी हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। जामी मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। गाइए ना माने तो मेरी नथनी रख ले, माने तो मेरी नथनी रख ले। ना माने तो मेरी नथनी रख ले, माने तो मेरी नथनी रख ले। नथनी रख ले, नथनी रख ले, नथनी रख ले, नथनी रख ले। ना माने तो मेरी नथनी रख ले, माने तो मेरी नथनी रख ले। जामी सोने के जड़े हैं सितार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मैं सोने के जड़े सितार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तू
दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके बोलिए नंद के लाला की।